जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो मन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बरसा बिहार के संदर्भ में श्री महावाणी जी के उत्साह सुख के सहेली के प्रकरण में ये वर्षा ऋतु का जो प्रसंग है प्रिया जी को कितना सुखद है, कितना ये वर्षा ऋतु का प्रसंग कितना प्यारा लगता है और उसमें प्यारे प्रिया जी को कैसे लाड़ लड़ाते हैं, इस बात का बड़ा संक्षिप्त रूप में प्रिया जो
अपने श्रीमुख से गान करके श्री हितु सखी जी से बता रहे हैं। वो थोड़ा पठन हम लोग स्मरण करेंगे। पातन ते बन टपक हेरी सुरत रंग रस रौंद, रही सांझ सी फूल के जहाँ चपला की चकचौंध। पातन ते बन टपक हेरी, रिमझिम रिमझिम रंग कीरी बूंदन अंग भिजाए। श्री जी के श्री मुख की वाणी है, अपनी हितु सखी से सुना रही हैं कि वर्षा ऋतु की जो बूंदें कितनी सुखावा होती हैं, कितनी प्यारी लगती हैं, रोम रोम को कैसे आनंद में शराबोर करती हैं। रिमझिम रिमझिम रंग कीरी बूंदन अंग भिजाए। उससे पहले झूला की माधुरी, अभी सावन का झूला आएगा तो झूले का जो प्रसंग है वो भी प्रिया जी को कितना प्यारा है, उसको भी प्रिया जो कह रही हैं कि होड़ न होड़ मचा बहेरी डाली छाड़े खेल, कछु सभय मोहि जान के पी रहे ये पर झेल। रिमझिम रिमझिम रंग कीरी बूंदन अंग भिजाए, उतरी कदम उतर ले चले मोहि ठां राखे बिरमाए। पातन ते बन टपक हेरी सुरत रंग रस रौंद, रही सांझ सी फूल की जहाँ चपला की चकचौंध, जहाँ चपला की चकचौंध। पातन ते माना टपक हरि सुरा तेरा रसा रोधा। पातन ते माना टप हरि सुर तेरा रसा रही सांझ सखी रहे सांझ सी लेके जहाँ चपला की जहाँ चपला की तेरी जहाँ चपला की जहाँ चपला की चक चौध रही सांझ सी लेके जहाँ चपला की चक चौध
से बोले चपला की शाखा चौदह। तो पावन ऋतु में कदम के ओट में प्रिया प्रीतम कैसे भीज करके आनंदित होते हैं, उनका संक्षिप्त रूप में श्री जी ने संकेत कराया है कि कैसे मुझे उतर करके कदम के ओट में ले आते हैं और वहाँ कैसे चपला चमकती है और जो बूंदें हैं उसमें हम भीज के कैसे आनंद लूटते हैं। इस बात का श्री जी ने स्वयं अपने मुख से व्यक्त किया है। अब रही बात महावाणी जी की, तो उसमें 13 पद हैं वर्षा के। 13 पद को 3 श्रृंखला में बांटा गया। 3-3 पद की श्रृंखला है। कभी इसको 4 श्रृंखला में आस्वादन करते हैं और कभी 3 श्रृंखला में आस्वादन करते हैं। एक 3-3 की है, एक 3 पद की, दूसरी 3 पद की और एक 7 पद की। और वैसे 3 पद की, 3 पद की, 4 पद की और 3 पद की, ऐसे भी स्मरण करते हैं। तो कभी 4 श्रृंखला भी आस्वादन करते हैं, कभी 3 श्रृंखला के रूप में। जो पहली श्रृंखला है वो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसी में एक श्रृंखला पूरी हो जाती है। और सखी जन बड़े प्रेम से, पूर्ण मनोयोग से श्यामा श्याम को वर्षा में भिजाती हैं और सुंदर इनकी लीला और रहस्यात्मक लीला दोनों दर्शन करते हैं। ये जो 3 पद की श्रृंखला है, इसको सखी श्री इंदुलेखा जो और श्री रंग देवी जो के जो बीच का मार्ग है, अर्थात उत्तर और वायव्य कोण के बीच में जो उपमार्ग है, और आगे की तरफ से जमुना जी है, उसके बाद पुलिन विभाग है, फिर पुलिन वाला मार्ग है, और उसके भीतर जो बड़ा सुंदर वन विभाग है, मैंने वनक क्षेत्र है। वनक क्षेत्र का मतलब बड़े बड़े जिसमें उतंग वृक्षों की शोभा है। इसमें हरिचंदन की शोभा है, कल्प वृक्षों की शोभा है, कोबिदार की शोभा है, बड़े बड़े उतंग जो वृक्षावलियाँ होती हैं उनकी शोभा है। और उसके और अंदर माने भीतर की तरफ एक बहुत सुंदर क्षेत्र है जो कदमों से घिरा हो, कदम के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और बीच में बड़ा सुंदर मंडल है। उस मंडल पे एक बड़ा सुंदर कदम है जो शाखा प्रति शाखा छोड़ करके उस क्षेत्र को सुरभि में बना रहे हैं। और अनेकानेक जो मोर मोरी, अनेकानेक पंछी वर्ग जहाँ नृत्य कर रहे हैं। घटा दामनी की तर्जन लर्जन अवनी की दिव्य चमत्कृति से युक्त शोभा को दर्शन करके, और वे नाचत मोर मयूरी विनोद सो, आनंद की बरसा झरलाई, आनंद की बरसा झरलाई। पावस की ऋतु आई सुहाई, नाचत मोरी मनोर विनोद सो, आनंद की बरसा झरलाई, आनंद की बरसा झरलाई। तो ये ठौर है, ये स्थली है जहाँ प्रिया प्रीतम उत्थापन के बाद वन विहार की सुंदर शोभा अवलोकन करते हुए पधारते हैं और वहाँ सुंदर केली बिलसते हैं और सुंदर वर्षा की बूंदों में भेजते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। तो ये जो कदम क्षेत्र इसको कदम खंडी कहते हैं, इसको कदम खंड भी कहते हैं, कदम खंड की लीला कहते हैं। एक कदम खंड है बरसाने के पीछे। श्री धाम वृंदावन में अनेकों, जैसे कदली खंड है, आम्र खंड है, अशोक खंड है, कदम खंड है, ऐसे कल्प वृक्षों का क्षेत्र विशेष है। ऐसे जो ये सावन के मास में जो प्रियालाल को वर्षा ऋतु में भिजाती हैं, तो पहली जो श्रृंखला है ये कदम खंड में, जो कि उत्तर और ईशान कोण के बीच में, उत्तर और वायव्य कोण के बीच में बहुत विशाल क्षेत्र है। वहाँ कदम ही कदम है, सुंदर मणि में उनके पत्र हैं, और इंद्र नील मणि में जिनके तना बाग हैं, हरिन मणि में जिनकी डालियाँ हैं, और हल्के पीले और हरे रंग के जिनके सुंदर सुंदर पत्र हैं, लाखों लाखों की तादाद में, और पीले पीले जिसमें सुंदर गुच्छे गुच्छे जो है वो फूल लटक रहे हैं, और जिसमें भ्रमण श्रेणियाँ जो है उनके आशाओं को पान करके उन्मत्त हो रही हैं, और अनेकों पंछी वर्ग उन पर कलरव कर रहे हैं। ऐसा बड़ा सुंदर, और नीचे सुंदर बाग है। मैंने वर्षा ऋतु में खिलने वाले सुंदर जो सुमनस हैं वे प्रस्फुटित हो रहे हैं, और इस कदमों के बीच में एक बड़ा सुंदर कदम है। वहाँ उस कदम के नीचे बड़ा सुंदर मंडल बना हुआ, पंचरंग की मणियों का मंडल है, और चारों तरफ सुंदर बगीचे। तो यहाँ उत्थापन करा करके प्रिया प्रीतम को ले आते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि ये जो प्रिया प्रीतम को बिलसा रही है, एक बड़ी ही रस्म रीति से बिलसा रही है, और अष्टकालीन सेवा का जो प्रकरण है, अष्टकालीन सेवा में जो राजभोग करा करके और श्यामा श्याम को सुंदर राजभोग आरती करके और मोहन महल में पौढ़ाती हैं, और पौढ़ाने के बाद जी भी आकाश मंडल में समग्र वृंदावन में पावस ऋतु की छटा दृष्टिगत होती है, तो सखियन के मन में मैंने अनेकों मनोरथ, अनेकों उत्कंठाएँ जागृत होती हैं प्रिया प्रीतम को पावस ऋतु का सुख देने के लिए। जैसे हम लोग कल स्मरण किए थे कि आकाश मंडल में बड़े सुंदर से सजल सजल श्याम घन दिख रहे हैं, ध्रुवा टूटने जहाँ तहाँ बिजली कड़क रही है, और सुंदर सुंदर जो मोर है, मयूरी हैं, कोकिल है, कोकिला है, सारस है, सारसी है, तोता, मैना, हंस, हंसनी, अनेकों जो पंछी वर्ग हैं, ये पावस ऋतु के आगमन पे मैंने धैर्य छोड़ के आनंद के वशीभूत होकर के ये विनोद नृत्य कर रहे हैं। माना आनंद का उत्सव मना रहे हैं, मानो ये आनंदित हो रहे हैं। तो ऐसी बात सखी जन देख करके बहुत खुश होती हैं, और उनके मन में भी आती है बात कि इस वर्षा ऋतु के आगमन पे हम प्रिया प्रीतम को भिजाती और कदम के ओट में, और प्रियालाल सुंदर स्वेच्छानुसार स्वतंत्र रूप से दोनों जो है गर्भहियाँ दिए हुए भेजते, तो कितना आनंद आता उनको, कितना रस बरसता, उनके रोम रोम को कितना सुख मिलता। ये बात उनके हृदय में आई, और वे इनके लिए वो उपाय करते हैं श्यामा श्याम को भिजा करके सुखी करने के लिए, क्योंकि वर्षा ग्रीष्म नयन सुख, वर्षा ऋतु में प्रिया प्रीतम को वर्षा में भिजा करके और उनकी शोभा दे करके जब प्रिया जी के वस्त्र भेजते हैं, लाल जी के वस्त्र भेजते हैं, उनके आभूषण, इनके आभूषण, और अंग अंग पे सुंदर जो है वो पीली पीली बूंदें होती हैं, नासिका पे, ललाट पे, अधरों पे छोटी छोटी सुंदर सुंदर बूंदें आनंद वर्धन करती हैं। अंग अंग जो है वो जगमगान अंगन मणिभूषण, और दोनों सुंदर जो रसमयी केली करते हैं। आज यति राजत जुगल किशोर,
अतिराजत जुगल किशोर, आज अतिराजत जुगल किशोर, आज अतिराजत जुगल किशोर, आज अतिराजत, आज अतिराजत जुगल किशोर, अतिराजत जुगल किशोर, आज अतिराजत जुगल किशोर, आज जुगल किशोर। तो अत्यंत संक्षिप्त रूप में देखिए, कोई भी उत्सव है ना, वे अष्टकालीन लीला के अंतर्गत ही आता है। ये वर्षा ऋतु की पहली श्रृंखला है उत्थापन के बाद की। तो सहचरी वृंद सुंदर पावस ऋतु के अनुरूप, पावस ऋतु में सहचरी वृंद अरुण वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं। जानते हैं, हर एक तरफ हरियाली होती है, सुंदर लता बल्लियों की हरी हरी सुंदर शोभा है, बाग बगीचियों की शोभा है, पंचरंगी जो है वो मणियों से खचित मार्ग है, चौराहे हैं, मंडल है, महल है, कुंज है, निकुंज है। तो हरियाली से युक्त जो श्री धाम वृंदावन की जो रंग बिरंग की शोभा है, उसमें प्रिया प्रीतम को जब अरुण वर्ण के वस्त्र धारण कराती हैं, प्यारी जू को भी और लाल जू को दोनों को, इसी तरह सहचरी वृंद भी अरुण वर्ण के वस्त्र धारण करती हैं। तो यहाँ हरितिमा से युक्त श्री धाम वृंदावन की शोभा और उनके मध्य में अरुण वर्ण के वस्त्र धारण किए प्रिया प्रीतम और सहचरी वृंद बहुत उसमें सुंदर शोभायमान लगते हैं। तो उत्थापन से पूर्व सहचरी वृंद सुंदर वेशभूषा से सज धज करके और पूजन की सामग्री लेकर के, सेवा की सामग्री अपने कर कमल में पधरा करके, प्रिया जी की प्रसादी माला ग्रीवा में पधरा करके, प्रिया जी की तांबुल जो प्रसादी है उनको चर्वण करती हुई और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और अपने कलेवर की माधुरी को दर्पण में देखती हैं। देखकर बहुत फूले नहीं समाती हैं, नख से सिक पर्यंत उनकी अंग अंग की दिव्य शोभा है और सुंदरता तो मानो फूट फूट करके मानो प्रवाहित हो रही है। तो अपने कुंज से सज धज करके सेवा की सामग्री लेकर के गुरु रूपा जी के कुंज में आती हैं, उनको यथा योग्य उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, उनको संग लेकर के और श्री हितु हरिप्रिया जी को यथा योग्य उनकी भी सेवा संपन्न करके, उनका आशीष लेकर के और राजमार्ग पे पुनः आते हैं। गाती बजाती अनेकों बाजेंद्र बजाती हुई अनेकों सहचरी वृंद हैं, श्री धाम वृंदावन की सुंदर शोभा अवलोकन करती हुई, आकाश की अवनी की लता बल्लियों की सुंदर छटा दर्शन करके और सुंदर शोभा को गान करती हुई वे श्री अग्रवर्ती श्री युथेश्वरी जी कुंज में जाती हैं। वहाँ उनको भी यथायोग को स्वागत करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और उनको संग लेकर के फिर जो उत्तर दिशा से और अग्रवर्ती रंग देवी जी की जो कुंज है वहाँ से मोहन महल दक्षिण दिशा में, तो वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ सुंदर सौंज सामग्री कर कमल में पधराई हुई और अनेकों बाजंत्र बजाती हुई, गाती हुई, चिल्लाती तराती हुई सहचरी वृंद मोहन महल की तरफ पधारती हैं। इसी तरह से हर एक दिशा से सहचरी वृंद बनी ठन सखी सब आए, बरन बरन सारी तन पहिरे, लागत परम सुहाई। जानते हैं वृंदावन की गरिमा यही है, सात पहर की महल टहल बिन, एक छिन जान न दीजे, वृंदावन बस यह सुख लीजे। ये साधक वर्ग तुम वृंदावन वास करते हो तो हो सके तो एक क्षण भी बर्बाद मत करो। और भजन भी बहुत प्रकार का है,
भजन भी अनेक प्रकार का है। उसमें भी कह रहे हैं कि और भजन साधन में मिथ्या कबहु काल न छीजे, कबहु काल न छीजे। कि भाई भजन भी अनेकों प्रकार, भजन आहे बहु भांति के तिनमें बहुतक भेद, बिन विवेक मिलबो तहाँ मन पावे अली, मन पावे अति खेद। बहुत प्रकार के संत है, महात्मा है, भक्त है, उपासना है, साधना है जी। लेकिन जो वृंदावन की जो मूल है, वृंदावन की जो रस्में रीति है, सुंदर शोभा है, जो गरिमा है, वो यहाँ की है रसमयी उपासना, जिसको कहते हैं नित्य विहार। तो कह रहे सात पहर की महल टहल बिन, छिन एक जान न दीजे, वृंदावन बस यह सुख लीजिए। यह बने अष्टकालीन प्रिया प्रीतम की सेवा करो, हे साधक वर्ग, उनकी लीला गान करो, सुंदर मानसिक सेवा करो, और कालक्षेप बेकार मत होने दो। परम प्रेम की रास रसिक जय, तिन्हीं को संग कीजय, तिन्हीं को संग कीजय। वृंदावन बस यह सुख लीजिए, मैंने वृंदावन वास करते हुए यह सुख ले, मैंने अष्टकालीन लीला वाला जो सुख है ना, अष्टकालीन लीला विनोद है, अष्टकालीन लीला है, वही यहाँ का धन है, वही यहाँ की संपत्ति है, जिसमें समग्र सहचरी वृंद, समग्र पंछी वर्ग, समग्र यावन मात्र संपूर्ण सत्व जिनमें खोया हुआ है, भोया हुआ है, उस रस में पगा हुआ। निबिड़ निकुंज बिहारी चारुवती, निबिड़ निकुंज बिहार चारुवती। जो श्री धाम वृंदावन का निबिड़ निकुंज, निबिड़ कहते हैं निगूढ़ को, जो ढका हुआ है, छुपा हुआ है, जो रहस्य बना हुआ है, जो गोप्य है, इसको आप कह सकते हैं निवृत्त निकुंज की लीला। सुरस सुधा दिन पीजे, हे साधक वर्ग, श्री धाम वृंदावन में वास करते हो तो श्यामा श्याम की जो निबिड़ निकुंज विहार है उनका चिंतन करो। इस सुरस मने अत्यंत मधुर मीठा, जो चमत्कार में डाल देने वाला है, आनंद के सागर में डुबा देने वाला है, जो सुधा को भी मुधा कर देने वाला है, इस रस को पान करो। सुरस सुधा दिन पीजे, मैंने हमेशा पान करो, दर्शन करो, पान करो। यही वृंदावन बस यह सुख लीजिए, वृंदावन बस दिन दुलराय। और भजन साधन में मिथ्या कबहु काल न छीजे। बहुत तरह के भजन है, उसमें काल व्यतीत न करे। या पर नाहिन भजन कुछु, नाहिन है सुख और, ललिता अधिक निरखत नहीं। जुगल परम रसिक सिरमौर, परम रसिक सिरमौर। तो बहुत सुंदर यहाँ की जो सारातिसार जो चीज़ है वो यही है जो सहचरी बिन दुलरा रही है। तो उसके लिए बस दिन दुलराय लड़ाई दुहन को, दिन दुलराय लड़ाई दुहन को, अलबेली अली जीजे, अलबेली अली जीजे। कि हे साधक वर्ग, हे रसिक जन, दिन दुलराय लड़ाए, श्यामा श्याम को दिनों आए दिन प्रतिदिन दुलराओ, लड़ाओ। और इस प्रकार जीवन यापन करो, इस प्रकार जीवन यापन करो। वृंदावन की यही रस रीति। तो अभी हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि देखिए आठों दिशाओं से हजारों की तादाद में सहचरी वृंद बंटन करके सेवा की सौंध सामग्री लेकर के और प्रिया प्रीतम को
वर्षा ऋतु का सुख बिलसावेंगी इस उमंग में भरी हुई और मल्हार राग में गाती हुई। उमगी उमगी अनु रागिनी गावती उमगी उमगी अरे हाँ हो उमगी उमगी अनु रागनी गावती मुक्त मालिनी अलिया मालिनी अलिया मुक्त मालिनी अलिया। मुक्त माल सोई मल्हार, मुक्त माला ये अनुरागनी है, इनको मल्हार राग कहते हैं। यहाँ पे मैंने श्री महावाणी जी में ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि अन्य नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई रागनी नहीं गाता है, राग गाता है। मल्हार राग गाता है, खमाच राग गाता है, बिलावल राग गाता है, सारंग राग गाता है, केदारा राग गाता है, धनाश्री राग गाता है। और यही राग निकुंज मंदिर में सखी रूप में। तो यहाँ कहते हैं मल्हार, वहाँ कहते हैं मुक्त माला। उमगी उमगी अनुरागिनी गावत मुक्त मालिनी। तो कह रहे मुक्त मालिनी मैंने क्या होता है भाई? तो श्री हरिप्रिया से जो कह रही है कि मुक्त मालिनी तुंग विद्या जी की सखी हैं, जो रागनी रूपा हैं, वहाँ उनका सखी रूप में नाम है मुक्त माला या मुक्त मालिनी, और यह आलोक में नाम है मल्हार राग। यहाँ नाम है बसंत राग, और निकुंज मंदिर में उस राग का सखी रूप में नाम है वैजयंती। वैजयंती बसंत है जोई, वैजयंती नामनी रागिनी, और यहाँ के उनको बसंत राग के। मैंने जितने भी राग का इसमें वर्णन किया गया है उनको अनुरागनी रूप में वर्णन किया गया, क्योंकि वे तुंग विद्या जी की सखी हैं, वो कोई पुरुष नहीं। यहाँ गाते हैं भैरव, वहाँ कहते हैं सुभरवा। सुभरव भैरव राग उचार, सुभरवा नामिनी सखी है, उनको यहाँ कहते हैं भैरव राग गा रहे हैं भैया। भैरव राग गा के सुनाओ, बिहाग सुनाओ। तो मैंने बहुत विचित्र बात है कि वहाँ ये सखी रूप में सेवन कर रही है। तो जो सखी जन जा रहे हैं प्रिया पितरों का मुख दर्शन करने के लिए, सेवा करेंगे, वो बड़े उमग उमग करके वीणा बजाती हुई, बंसी बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, झांझ बजाती हुई, उपंग आदि जो वाद्ययंत्र है बजाती हुई, उमग उमग करके चलाती हुई, और अनुरागनी गान करती हुई, मैंने मुक्त मालिनी, मुक्त माल्या नाम की जो रागनी है वो बजाती हुई। मैंने मल्हार राग में प्रिया प्रथम की, जैसे वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की शोभा, और प्रिया प्रथम की जो नामावली है, ये सब मल्हार राग में गाती हुई। क्योंकि मल्हार राग का समय आया है, मल्हार राग गाया जाता है इस समय सावन में, भादों में, फिर उसका वो शोभा नहीं पाती। फिर उसके बाद आ जाएगी शरद वाली, मैंने केदारा है, बिहाग है, धनाश्री है, खमाच है, इस समय रास के पद गाए जाते हैं। खेलत लालन ललना रासे, खेलत लालन ललना रासे, ललित मृदुल गति मिलवती लासे, मृदुल गति मिलवत लासे। श्री वृंदावन शरद जामिनी, वृंदावन शरद
गले सत कोटि कामिनी। तो ये है केदारा, इसको कहते हैं, इनका नाम यहाँ केदारा है। केदारा राग, चाहे केदारो राग, चाहे केदार कहते हैं। और निकुंज मंदिर में कहते हैं कंद्रपकामा। कंद्रपकामा माने सखी है, कंद्रपकामा नामिनी सखी है, जो तुंग विद्या जी की है, अनुरागिनी रूपा है। ये जब उपस्थित होती हैं तो सखियों के कंठ में समा जाती हैं। और वैसी ही जो है वो राग की जो राग के जो बंदिश है एकदम ज्यों के त्यों प्रवाहित होते हैं कंठ से। जैसे देखिए अभी पावस ऋतु का आगमन हुआ है तो वातावरण में शीतलता, हरियाली चारों तरफ, ऋतु का एक अपना प्रभाव होता है। इसी पावस ऋतु का आगमन हुआ है, हर तरह जो है वो सुंदर कदम की खुशबू, कदम की पराग, सुंदर पावस ऋतु में होने वाले गुलाब, कमल, अनेकों मौलश्री, अनेकों जो पुष्प वर्ग हैं वो जहाँ तहाँ सुमनस खिले हुए हैं और भृंगी श्रेणी गुंजारो कर रहे हैं। जहाँ तहाँ दामिनी, ध्रुवा, गन, पंछी वर्ग, इंद्रधनुष और सुंदर सुंदर जो बग पंक्तियाँ, भृंगी श्रेणी, और जहाँ तहाँ नाचत मोरी मयूर विनोद, आनंद की बरसा झर लाई। तो यूँ विचार लीजिए कि आठों दिशाओं से सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराने के लिए, भाई उत्थापन कराने के बाद ही तो उनको सुख बिलसाएंगे ना, उत्सव का सुख बिलसावेंगे। तो अभी श्यामा श्याम राजभोग करके अभी शयन कर रहे हैं और सहचरी वृंद उनके आगे की तैयारी कर रही हैं। फिर समय पा करके अष्टद्वारी महल आदि को पार करती हुई और मोहन महल के मंडल पे आती है। वहाँ यथा योग्य सखियों की मिलनी होती है और उसके बाद यथा स्थान ग्रहण करके बरामदे में उपस्थित होती हैं और फिर प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी अवलोकन करती है। वहाँ की सुंदर माधुरी है जो है ना, जो पद चक्रवर्ती ने जोरी यह जीवन प्राण धनी, श्री राधा चूड़ामणि रसिक मुकुटमणि पी, रसिक मणि मुकुट श्री राधे चूड़ामणि रसिक मणि मुकुट श्री राधे चूड़ामणि, 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 करत है केली दो कांठ भुज मेली के, करत है दो कांठ भुज मेली के, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मर कततनी, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मर कततनी, मधुर मृदु हसन में ज्योति जग मग दर्शन, मधुर मृदु हसन में ज्योति जग मग, आलसन अनुराग बस लसन अनुराग बस
बस लसन अनुराग बस सरस रस बरसिनी अनुराग बस सरस रस बरसिनी। सुंदर श्यामा श्याम की शोभा है। वो मोहन महल के अंतर्गत दिव्य पर्यंक पे विराजमान है और उस मोहन महल में भी सुंदर पावस ऋतु की छटा है। अरे भीतियाँ हैं, छत है, छज्जा है, फर्श है, शैया है, पर्यंक है, सब में पावस ऋतु का आगमन होगा। पावस ऋतु का एक अपना कौतुक है, एक जो उनका प्रभाव है, उनकी जो सरसता है, उनका जो उद्दीपन है वो प्रत्येक कण कण में व्याप्त हो रहा है। तो कह रही है कि मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन लसन अनुराग बस सरस रस बरसने। श्यामा श्याम परस्पर के अंकाश्लिष्ट है और दोनों की सुंदर मंद सस्मित की छटा है। रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित के नेम सौंदर्यताय सौरभ सुभाय रहे अलियालिन लोचन लुभाय। वह निपट नवल नागर निशंक लई ललित लड़ीली लाय लंक और उमग उमग अनुराग बेल सींची सुहाग अमृत सहेल। बहुत सुंदर यहाँ श्यामा श्याम की सुंदर शोभा है, सुंदर झांकी है, विलास परायण दोनों की छटा है। सहचरी वृंद आई थी जगाने के लिए कि हम श्यामा श्याम को जगाएंगी और दोनों को उत्थापन करा करके झट वन विहार में पधरावेंगी और सुंदर उनकी भीजती हुई माधुरी दर्शन करेंगे। लेकिन जब ही मोहन महल में आई है तो श्यामा श्याम की अद्भुत सरस झांकी को देख करके वो दिव्य मानो मधुर केली की जो वर्षा है रही है उसी में जा करके वो गोता लगाती हैं, मानो सराबोर हो गई हैं, सोधी बुद्धि भूल गई हैं। वो छटा है कि मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन लसन अनुराग बस सरस रस बरसने। लसन अनुराग बस कहते हैं अरुण रंग अनुराग है जानो। अनुराग का रंग है वो अरुण वर्ण का है। प्रिया जी के और लाल जी के जो अधरोष्ठ हैं वो अरुण वर्ण के हैं और उसमें मंद मंद जो है मुस्कान छा रही है और वो मानो क्या है, वो मुस्कान रूप मंद सस्मित रूप मानो वहाँ समुद्र उमड़ रहा है और उसमें सखियों के नेत्र रूप जो मीन है उसमें सराबोर है। मधुर मृदु हसन में ज्योति जग मग दसन मधुर में ज्योति जग मग दसन लसन अनुराग बस लसन अनुराग बस सरस रस बरसिनी अनुराग बस सरस रस बरसिनी। सरस रस बरसनी माने मादक रस की, रस माने समझिए सुख की वर्षा हो रही है, सुख की प्रेम की वर्षा हो रही है। माने प्रिया और लाल के एक एक अंग से जो चमत्कृति पैदा हो रही है, जो सुख बरस रहा है वो मानो समुद्र का माने अगाध है। यहाँ कोई समुद्र नहीं, समुद्र की उपमा दी जाती है। माने जो भी ये मंद सस्मित है, दशनावली की छटा है, अदर बिंब की झांकी है और चित्रित की यही छटा है और सुंदर दो मुख देख जियत मधुरामृत पीवत होत नहीं न्यारे भगवत रसिक बिहारी बिहारी रसिक बिहारी प्यारे। दो मुख देख जियत ऐसा माने अकेली का समुद्र है, शोभा का समुद्र है, रस का समुद्र है। तो श्यामा श्याम इस रस की वृष्टि कर रहे हैं, मानो समुद्र के लिए समुद्र प्रवाहित कर रहे हैं और सखी जन का जो मन रूप मीन है, विलोचन रूप मीन है, इस रस के सिंधु में राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणी। और इसमें दोनों बड़े मुदित हैं, उदित हैं, हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं।
तो सखी उनको संज्ञायित कर रही हैं कि श्यामा जी तो मानो चक्रवर्तिनी रानी है, मैंने साम्राज्ञी है, और प्यारे श्याम सुंदर तो मानो चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्तिनी जोरी मैंने एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे न पहले, ऐसे ही प्रिया प्रथम क्या है, रसिक चक्रवर्ती जोरी है। इनके समान कोई रसिक किसी ब्रह्मांड में नहीं, इसीलिए इनको चक्रवर्ती कहते। चक्रवर्तिनी जोरी जीवन प्राण धनी। श्यामा जी के जीवन है, श्यामा जी उनके जीवन है, श्यामा जी उनके धन है। रसिक मुकुट मणि पीय, और ये रसिक चूड़ामणि है प्रिया जी, रसिक मणि मुकुट है लाल। और जब ये रसिक नहीं है, रसिक है, तो रसिक की वर्षा करेंगे ना, रस में कलोल कर रहे हैं, रस में विहार कर रहे हैं। तो वही सखी जन आ करके, और जैसे मानो सखियों का जो मन रूप में है वो लीला रूप समुद्र में उसमें समा गया है, वहाँ विलीन हो गया है, और निकाले नहीं निकल रहा। तात्पर्य यह है कि सुंदर सुंदर केली छटा की तरंगों का पान कर रही हैं, उसमें अवगाहन कर रही हैं, बहुत काल तक इसमें डूबी रहती हैं, पगी रहती हैं। बड़ी सखी आकर के इनको सावधान करती हैं और इनको हिदायत देती हैं, समझाती हैं कि सखी हो ये तो दोनों विमुग्ध हैं, और तुम बार भी इसमें विमुग्ध हो जाओगी, इसमें पग जाओगी, तो फिर आगे की लीला कैसी होगी। आगे इनको श्यामा श्याम को सुंदर वर्षा ऋतु का सुख बिलसाना है, तो सुधि धारण करो, सुधि समारो, और आगे की जो सुंदर लीला है, मैंने उत्थापन कराने की जो बात है, अब जाओ महल में प्रवेश करो और श्यामा श्याम को जगाओ, उठाओ, बैठाओ, और श्यामा श्याम को भोग लगाओ। कनक थार भरी भोग लगाओ, आनंद लहो अपार सखीरी, आनंद लहो अपार। कनक थार भरी भोग लगाओ, कनक थार भरी भोग लगाओ, आनंद लहो अपार सखीरी, आनंद लहो अपार सखीरी। तो चीकों को बांधती हैं, कपाट उद्घाटित करती हैं देहरी पे। इन बातों को विचारिए कि कैसे चीकों को बांधती हैं। सुंदर सुंदर जो है रेशमी डोरियाँ हैं, और चीक यहाँ कोई घास की नहीं है, तिल्लियों की नहीं है, वो मणिमय चीकें हैं, बहुत सुकुमार सुकुमार है और चमत्कृति से युक्त है, जिनसे दिव्य दिव्य कांति छहर रही है, प्रकाश पुंज है। उनको लपेट के बांधती हैं। कपाट जगर जगमग रे ज्योति, जिनकी अमित दुत धर्म सम होत तिनकी, ऐसे दिव्य दिव्य कपाट है। और उसके बाद देहरी पर झुक करके प्रणाम करती हैं कि प्रियालाल यहाँ इसलिए करते हैं ना, तो उनकी चरण रज यहाँ गिरी हुई है, चरण रज पड़ी हुई है, तो देहरी पे सिर झुका करके चरण रज को नेत्रों से लगाती हैं। फिर हौले हौले जय जयकार करती हुई, हमारी श्यामा जी की जय हो, लाडली जी की सदा ही जय हो, श्यामा श्याम की सदा ही जय हो। हर दिशा से, आठों दिशा से सहचरी बिंद उस महल में प्रवेश करती हैं। कुछ तुंग विद्या जी की भी सखी हैं, कुछ ललिता जी की हैं, कुछ सुदेवी जी की हैं, कुछ चंपा जी की हैं, कुछ चित्रा जी की हैं, कुछ इंदुलेखा जी की हैं, कुछ रंगदेवी जी की हैं। और सखियाँ वो जो सेवा परा है वो महल में प्रवेश करती हैं, शैया के निकट आती हैं। श्यामा श्याम की सुंदर शोभा देख के फूले नहीं समाती, और पास में आकर के चरण पलटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं। को नैनन सोहे लावे लगावे रंग भरी, को नैनन माही बसावे रंगीली रंग भरी। को नैनन को फल देखें लेखें, मैंने अपने नेत्रों का लाभ ले रही हैं कि आज हमारे नेत्र कृतार्थ हो रहे हैं, जब हम बड़े करीब से, बहुत नज़दीक से हम प्रिया जी की शोभा देख रही हैं, प्यारे की शोभा देख रही हैं, इनकी अंग अंग की माधुरी देख रही हैं। आज हमारे नेत्र कृतार्थ हो गए। ऐसे मैंने अपनी अपनी भाग्य की सराहना करती हुई श्यामा श्याम के कुछ सखी जो निकट आती हैं, चरणों को लालन कर रही हैं, भुजाओं को चाप रही हैं, केश पास को सुलझा रही हैं, वस्त्र आभूषण को समगाने की चेष्टा करती हैं।
लेकिन ऐसी सुंदर प्रिया प्रीतम की सुंदर छटा है कि खड़ी की खड़ी रह जाती है, झुकी है तो झुकी की झुकी रह जाती, मैंने आनंद मग्न हो जाते हैं। लहल लहल तन जात सखीरी, मन तन दहल जाते हैं, मैंने संभार नहीं रहता है। प्रिया जी की सुंदर, लाल जी की सुंदर माधुरी अवलोकन करके, और दोनों की सुंदर बतरस भी है, तो श्यामा श्याम ही पौधे हुए हैं, वे चरण पलट रही हैं और अंग अंग की सुधा से सनी हुई माधुरी को आस्वादन कर रही हैं। अनेकों सखी है ना यहाँ जगाने के लिए अंदर है, और बरामदे में तो लाखों सखी हैं। वे श्यामा श्याम की शोभा को देख देख करके, और सुंदर बाजिंद्र है, बंसी है, वीणा है, मृदंग है, शहनाई है, झांझ है, उपंग है, मुखचंग है, मोरचंग है, सब होते हैं ना, सब बाजिंद्र होते हैं, सारंगी है। इनको साज करके और जैसी जैसी छटा वही गान कर रही है कि मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन, मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन, लसन अनुराग बस, लसन अनुराग बस, सरस रस बरसिनी, लसन अनुराग बस, सरस रस बरसिनी। तो कैसी अनुराग मतलब जो मधुर केली रूप यहाँ करोड़ कर रहे हैं, तो वही मानो केली रूप जो माधुरी की वर्षा हो रही है, वही सबके विलोचन में मन पे छाया हुआ है, वही रस, वही सुख, वही छटा, वही माधुरी। मैंने अंके पंके रूह सुनैना प्रेम मूर्ति स्फुरंती, गाढ़ा श्लेषण नमित मुखा चुंबिता पातु राधा, चुंबिता पातु। सुंदर छटा है, सब देख करके बावरी सी है रही है, मैंने चकी 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 सी, जकी 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 सी आश्चर्य में पड़ी हुई हैं, सुख सिंधु में समा रही हैं। आज इतना ही रहने दीजिए, कल देखेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारे